गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही हिमाचल पुलिस, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। हिमाचल पुलिस चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का ब्यौरा कई बैंकों को भेजा है। इन बैंक खातों से बीते 3 वर्षों में हुए बड़े लेन देन की जानकारी मांगी गई है। चिट्टे के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के माध्यम से अब तस्करों तक पहुंचने की योजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अभी तक चिट्टे के आरोप में पकड़े गए कई आरोपियों के बैंक खातों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने किस किस से लेन देन किया है। संदिग्ध खातों की सूची अलग से बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आगामी दिनों में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के खिलाफ थाने पहुंची आरोपी की पत्नी, प्रशासनिक अधिकारी पर लगाया ये आरोप। मंडी के भिंद्रावणी में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए एसडीएम से मारपीट मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बुधवार को आरोपी की पत्नी ने थाने पहुंचकर एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपी की पत्नी ने अपनी शिकायत में एसडीएम पर उससे और उसके पति से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ब्यास में अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम सदर आईएएस सोमकांत ठाकुर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को जांच में शामिल कर लिया है। अब तक पुलिस इस मामले में 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मंगलवार को पुलिस ने एक और ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया है। उक्त ठेकेदार से भी एसडीएम पर हुए हमले के मामले और अवैध खनन को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। इस मामले में अब तक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 लोगों को अब तक जांच में शामिल किया जा चुका है। मुख्य आरोपी हीरालाल पुत्र नरोत्तम निवासी झंझेहली से पुलिस पूछताछ कर रही है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन तैयार, उद्घाटन का इंतजार। इन 2 जिलों में मैनुअल नहीं होगी पासिंग। प्रदेश के 2 जिलों सोलन व हमीरपुर में ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग सेंटर तैयार कर लिए गए हैं। इनके उद्घाटन का इंतजार चल रहा है, जिसके लिए समय मांगा है। हमीरपुर का सेंटर नादौन में बना है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन करेंगे, जबकि सोलन के सेंटर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से करवाया जाएगा। इनके लिए समय मांग लिया गया है। भविष्य में इन दोनों जिलों में वाहनों की पासिंग मैनुअल तरीके से नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिक सेंटरों में इनकी पासिंग होगी। इन पर नए सिरे से नियम लागू होंगे। परिवहन विभाग का दावा है कि इन 2 जिलों के अलावा 4 अन्य जिलों में इस साल के अंत तक ऑटोमेटिक सेंटर स्थापित कर दिए जाएंगे। ड्रग पेडलर को पकड़ते ही मुंह कवर करेगी पुलिस, यह है वजह। पिछले माह जनवरी में एक ड्रग पेडलर द्वारा पुलिस टीम के समक्ष चिट्टे की पुड़िया निगल लेने के बाद पुलिस महकमे ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब पुलिस जब भी किसी ड्रग पेडलर से चिट्टा बरामद करेगी, तो मुजरिम को पकड़ने के तुरंत बाद सबसे पहले किसी भी तरह उसका मुंह इस तरीके से बंद किया जाएगा जिससे कि वो कुछ निगल न सके। दरअसल जनवरी में पुलिस टीम ने कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखने वाले एक ड्रग पेडलर को बड़सर में पकड़ा था। बताते हैं कि उस पुड़िया में 15 ग्राम चिट्टा था। उस चिट्टे को वो बेचने के लिए लाया था। पकड़ने के बाद जब पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही थी, तो उसने सबूत मिटाने के लिए पॉलीथीन के लिफाफे में बंद चिट्टे की पुड़िया को निगल लिया और उसे चबा गया। आईटीआई में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षक करेंगे नए कोर्स, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार। हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षकों को नए कोर्स सिखाए जाएंगे। नए सत्र से प्रशिक्षकों की कम संख्या वाले ट्रेड आईटीआई में बंद किए जाने हैं। ऐसे में पुराने ट्रेड सिखाने के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों से पूछा गया है कि वे कौन से नए ट्रेड पढ़ा सकते हैं। इन प्रशिक्षकों को नए कोर्स की शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार से मंजूरी मिलने पर प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। अवार्डी टीचर्स को कैश मिलेगा या एक्सटेंशन। हिमाचल में नेशनल और स्टेट अवार्ड पाने वाले टीचर्स को अब कैश अवार्ड या एक्सटेंशन में से एक ही लाभ मिलेगा। कैबिनेट में मंजूरी के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार नेशनल अवार्डी टीचर्स को अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद 2 साल की एक्सटेंशन और स्टेट अवार्डी टीचर्स को 1 साल की एक्सटेंशन संबंधित मंत्री से मंजूरी लेने के बाद दी जाएगी। शर्त यह होगी कि इन शिक्षकों को रिटायर होने से 6 महीने पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस आवेदन के बाद एक्सटेंशन की अवधि में इन शिक्षकों को पूरे प्रदेश में कहीं भी नियुक्त किया जा सकेगा। जरूरी नहीं है कि जिस स्कूल से टीचर रिटायर हो रहा है वहीं एक्सटेंशन की अवधि भी दी जाए। हिमाचल में 15 फरवरी तक पूरी नहीं हो पाएगी बिजली की ई-केवाईसी। हिमाचल प्रदेश में तय टारगेट के अनुसार बिजली मीटरों की ई-केवाईसी का काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब तक 85% तक काम हुआ है और अभी भी 15% काम बच गया है, यानी 15% मीटरों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। शेष 3 दिन बचे हैं जिसमें यह काम पूरा नहीं होगा। अब सरकार का वो फैसला लेना होगा कि उन शेष बचे बिजली मीटरों पर क्या करना है। सरकार ने 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी थी, जिसमें से 100% काम केवल 15 सब डिवीजनों में ही पूरा हो सका है। इसकी विस्तृत जानकारी सामने आई है और जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार अभी कई ऐसे सब डिवीजन हैं जहां पर 70 से 80% तक ही केवाईसी हो सकी है। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को होगा आधारभूत मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को आधारभूत मूल्यांकन किया जाएगा। जिला डाइट में घंटे का मूल्यांकन किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ज्ञान के अंतर की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चिन्हित किए शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर मूल्यांकन में शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए अनिवार्य आधारभूत मूल्यांकन आयोजित करने का फैसला लिया है। यह मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन डिजाइन, ब्लूप्रिंट और कक्षा आधारित मूल्यांकन के बारे में शिक्षकों के बीच ज्ञान अंतराल और गलत धारणाओं की पहचान करना है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि आधारभूत मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में आयोजित किया जाएगा। नायब तहसीलदारों और कानूनगों की प्रमोशन फंसी। हिमाचल सरकार के बजट से ठीक पहले पटवारी और कानूनगों ने अपना मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने रखा है। नायब तहसीलदारों की पदोन्नति न होने की वजह से कानूनगों की भी पदोन्नति 1 साल से फंस गई है। राज्य भर में करीब 45 नायब तहसीलदारों के पद खाली चल रहे हैं। कानूनगो पदोन्नति से पहले ही रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं और बिना पदोन्नति के रिटायर होने की कगार पर हैं। कानूनगो पटवारी महासंघ ने 3 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा है ताकि आगामी कैबिनेट बैठक और बजट के दौरान उनके पदों को लेकर राज्य सरकार प्रावधान कर सके। पटवारी और कानूनगो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि कानूनगो को नायब तहसीलदार के रूप में जल्द पदोन्नति दी जाए ताकि उनकी सेवानिवृत्त होने की चिंता खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी रिटायर हो रहे हैं उन्हें दोबारा से नियुक्ति दी जा रही है, इससे पदोन्नति का सर्कल प्रभावित हो रहा है। बजट सत्र की तिथियां तय करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज 11 बजे होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तिथियां तय करने पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। 17 मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, जो महीने के अंत तक चलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। बता दें कि सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज 11 बजे शुरू होगी। इसमें बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का ड्राफ्ट तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये रही सुबह की आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।